इंटेंस मैच चैंपियंस लीग का होने वाला है। द इररेजिस्टिबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट, बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। 1 वर्सेस 2, चैंपियंस लीग में दोनों टीमें परफेक्ट हैं। दोनों टीमों के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है अपने आप को गेज करने के लिए कि भाई अपनी अपनी लीग में तो आप लोग डोमिनेट कर रहे हैं, बट यूरोप के एलीट के अगेंस्ट जब आप खेल रहे हैं तो आप कैसा खेल पाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से हर आदमी की नज़र इसी मैच पे है। क्या बायर्न पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, क्या आर्सेनल के अंदर कोई वीकनेस दिखेगी, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों का फुटबॉल बहुत ही अच्छा रहा है। आर्सेनल जो पिछला मैच 4-1 जीतते आ रही है अपने नॉर्थ लंदन राइवल्स के अगेंस्ट, टॉटनहम के अगेंस्ट, और बायर्न म्यूनिक जो 6-2 से जीती है। तो मतलब दोनों ही टीमें इस समय अटैकिंग में भी अच्छा खेल रही हैं, डिफेंसिवली आई थिंक आर्सेनल आप बेटर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप की ओर। जैसा कि हम आर्सेनल में देख सकते हैं अभी बहुत सारी इंजरीज हैं। ग्योकरस नहीं है, गब्रियल हेजूस नहीं है, हैवर्ट्स नहीं है, तो जो उनके 3 फ्रंट लाइन स्ट्राइकर्स हैं वो नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से मिकेल मरीनो स्ट्राइकर की पोजीशन पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 मैचों में हमने देखा है कि खेले हैं मरीनो। लास्ट ईयर भी हमने देखा था सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में काफ़ी बार उन्होंने डेब्यूटाइज किया था। अब वो ट्रेडिशनल नंबर 9 तो है नहीं, तो वो काफ़ी बार वो चीज़ें नहीं करते हैं जो आप एक ट्रेडिशनल नंबर 9 से एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने सेंटर बैक को पिन नहीं करेंगे, हेडर के लिए बहुत ज़्यादा आपको अगर आउट बॉल चाहिए तो चैलेंज नहीं करेंगे, बट जो वो गेम में लाते हैं वो है एक इंटेलिजेंस। हमने देखा है स्पेन के लिए भी उन्होंने काउंटलेस गोल्स मारे हैं, आर्सेनल के लिए भी हमेशा गोल कंट्रीब्यूट करते हैं। वो रीज़न ये है क्योंकि उनका फुटबॉल आईक्यू इतना हाई है। पिछले मैच में भी हमने देखा उन्होंने गोल भले ही नहीं मारा, बट जो पहला गोल उन्होंने ट्रोसार्ड के लिए क्रिएट किया वो ऑलमोस्ट ये जो एजे की पोजीशन पे है इस पे शिफ्ट हुए। यहाँ से ट्रोसार्ड, जहाँ पे अभी मैंने मेरे ख्याल से प्रेडेटर लाइनअप में मेडुएके को दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आर्सेनल पेस के पीछे जाए। शायद ट्रोसार्ड के पास पेस उतना नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है ये मौका दे मेडुएके को इस बड़े मैच में इंप्रेस करने का। बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ट्रोसार्ड भी यहाँ खेलें। तो लास्ट मैच में हमने देखा मरीनो इस पोजीशन पे जहाँ पे एजे हैं उससे भी थोड़ा डीप आए, यहाँ से ट्रोसार्ड ने रन लिया और ऑलमोस्ट ही वॉज एबल टू पिक हिम अप इंस्टेंटली। और यही मुझे लगता है जो फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस है मरीनो की, टू फॉल बैक इनटू स्पेसेस, जो पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस है, जो 2 सेंटर बैक और या डिफेंसिव मिडफील्डर और सेंटर बैक के बीच की जो स्पेस है वो स्पेस वो लेते हैं। उसकी वजह से सेंटर बैक पीछे जाते हैं, और ये जो पेनल्टी के पास पेनल्टी बॉक्स के पास एरिया है, वो अगर आपके विंगर्स सही रन ले रहे हैं तो उनके पास हमेशा ओपन स्पेस रहेगी। अगर आपके पास एक फॉल्स लाइन की पोजीशन पे कोई प्लेयर खेल रहा है जो अपने सेंटर बैक्स को ड्रैग कर सकता है, इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बायर्न म्यूनिख के लिए, जिनके लिए जोनाथन टा या उपामाकानो सेंटर बैक पेयरिंग में होंगे, कि वो ये देखें कि वो मरीनो के साथ बॉल के लिए सख्त ना हो जाए। मतलब अगर वो मरीनो को बहुत ज़्यादा हार्ड मार्क करने की कोशिश करेंगे, मैन मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो मरीनो हो सकता है उन्हें पिच के ऐसे एरियाज में ड्रैग करें जहां वो नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आप ये इस मैच में देख सकते हैं कि पाव्लोविच या किमिच का जो रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किमिच जो बहुत ही इंटेलिजेंट, अगेन हाई फुटबॉल आईक्यू, आई मीन द एयर टू फिलिप लाम, क्योंकि फिलिप लाम को भी हमने देखा था स्टार्टेड एज अ फुल बैक, फिर उसे पेप गार्डियोला ने कन्वर्ट किया था ऑलमोस्ट एज अ सेंटर मिडफील्डर, और किमिच के साथ भी हम यही देख रहे हैं। ही स्टार्टेड ऑफ एज अ फुल बैक, लेकिन जब से वो सेंटर मिडफील्ड में आए हैं हिज फुटबॉल इंटेलिजेंस इज सो मच कि मतलब वो ही इज एबल टू डोमिनेट दैट पार्ट ऑफ द पिच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिच जो सेंटर मिडफील्ड है। और इसीलिए मुझे लगता है किमिच को शायद वो बायर्न म्यूनिख बोलेगी कि शायद उन्हें एक फ्री रोल देगी और पाव्लोविच को बोलेगी कि भाई आप मरीनो को ट्रैक करें। जी हाँ, मेरे ख्याल से सेंटर बैक से ज़्यादा पाव्लोविच को बोला जाएगा कि भाई मरीनो अगर ड्रॉप बैक करते हैं तो टा और उपामाकानो को ये ध्यान रखना होगा कि वो सक ना हो। पाव्लोविच से बोलें कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के आगे जा रहे हैं मरीनो, अगर अपने हाफ की ओर जा रहे हैं, तो हम उसे ट्रैक नहीं करेंगे, पाव्लोविच को करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम आर्सेनल की लाइनअप बात करें तो बैक फोर आई थिंक मैंने लुइस केली को दिखाया है, क्योंकि लुइस केली ही चैंपियंस लीग के अभी तक सारे मैचेस खेले हैं। ये बहुत बड़ा मैच है, आर्सेनल में है, एट होम है आर्सेनल, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि लुइस केली को फिर से चांस मिले, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कैलाफियोरी भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कैलाफियोरी इज द रोल्स रॉयस ऑफ डिफेंडर्स। मतलब वो आदमी, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इस लेफ्ट बैक पोजीशन से वो इस ऑलमोस्ट सेंटर पे आ जाते हैं। इट अलाउज राइस टू गो फॉरवर्ड, वो अपने बकनेरिंग रन्स जो वो लेते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, और जूबी बैंडी और कैलाफियोरी इंश्योर्स कि भाई वो डबल पिवट जो आर्सेनल हमेशा चाहती है कि मिडफील्ड में डबल पिवट हो, वो कर पाती है। और कैलाफियोरी के साथ यही उनका भी जो इंटेलिजेंस है वो इतना हाई है कि वो कब ये सेंटर मिडफील्ड की पोजीशन लेना है वो ले लेते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी बार सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड ले लेते हैं, काफ़ी बार
ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट विंगर वो खेलते हैं, तो कैलाफियोरी के साथ वो आता है। बट लुइस केली के साथ आपको जो मिलेगा, जो मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग में आर्टेटा अभी तक मैंने देखा है, वो चाहते हैं कि भाई बॉल प्लेइंग एबिलिटी ज़्यादा हो। लुइस केली के पास बॉल लेके दौड़ने की एबिलिटी ज़्यादा है, टू टर्न इन टाइट स्पेसेस, वो सब लुइस केली की हाइट छोटी है, तो ही हैज़ बेटर फीट, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आदमी को बीट जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए मुझे लगता है कि शायद लुइस केली को चांस मिले। बट अगर कैलिफियोरी भी खेलते हैं तो दे वुड बी नो ड्रॉप ऑफ। दोनों आर टॉप टियर फुल बैक्स। फिर हिंकापी पिछले मैच में हमने देखा कि पहली बार वो स्टार्ट किया आर्सेनल के लिए, एंड ही वॉज, क्योंकि टॉटनहम इतना बेकार भी खेली तो हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं, बट वो इक्वाडोर के कैप्टन 23 साल पे बन गए हैं, वो बायर्न लेवरकुसेन की अनबीटन टीम से आए हुए हैं, तो ही इज़ अ ग्रेट डिफेंडर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टेस्ट फॉर हिम। लोग कह रहे हैं कि शायद मुस्कैरा को खेलना चाहिए, बट बिकॉज इट्स अ लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, वहाँ पे मेरे ख्याल से लेफ्ट फुटर होता है तो बेटर रहता है, तो मेरे ख्याल से हिंकापी इसलिए मेरे ख्याल से चल सकते हैं। अगर सलीवा को कोई इंजरी होती तो मेरे ख्याल से मुस्कैरा आते, क्योंकि मुस्कैरा राइट फुटर है। फिर टिम्बर, आई थिंक अगेन द बेस्ट फुल बैक दैट वी हैव इन द प्रीमियर लीग एंड परहैप्स इन द वर्ल्ड। लोग कहते हैं रीस जेम्स शायद उन्हें compete कर सकते हैं, बट मेरे लिए टिम्बर जो डिफेंसिवली प्रेजेंस अपनी लाते हैं, दैट इज सेकंड टू नन। तो मेरे ख्याल से टिम्बर, लाइमर, ओलिसे के अगेंस्ट बहुत ही टफ मैचअप होने वाला है। इट विल बी ग्रेट टू सी कि भाई कौन हु इमर्जेस इन दिस टाई अप, और जो भी ये टाई जीतेगा, जो भी ओलिसे और टिम्बर में ऊपर निकल के आएगा, मेरे ख्याल से दैट टीम विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग। क्योंकि ओलिसे बायर्न के लिए नॉट, ही जस्ट डजंट प्ले एज अ विंगर, वो उनके लिए एक क्रिएटिव आउटलेट भी है। ही a lot of times occupies this almost like a left attacking midfielder position। केन को वो बॉल फीड करते हैं, नैबरी के लिए बॉल फीड करते हैं, लुइस डियास के लिए बॉल फीड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन जो ओलिसे की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसलिए मेरे ख्याल से टिम्बर जो अभी तक हमने देखा है इस सीजन, इनफैक्ट लास्ट सीजन से, वन डिफेंडिंग में ही इज परहैप्स द बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग। ऑल्सो उनकी जो डिफेंसिव सीलिंग है वो बहुत हाई है, तो इसमें अगर वो ओलिसे को कंटेन कर लेते हैं, इट विल बी हाई चांस कि आर्सेनल इज एबल टू डोमिनेट दिस मैच। फिर मिडफील्ड, मेरे ख्याल से पाव्लोविच और किमिच भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट जुबीमेंडी और राइस, आई थिंक दे बोथ कॉम्प्लीमेंट देमसेल्व्स वेरी वेल। जुबीमेंडी पिछले मैच में हमने देखा कि बॉल पे डैली करते हुए फाइंड किए गए, जिसकी वजह से रिचार्लिसन ने गोल मारा। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि आपने ऐसा गोल तब कंसीड किया जब आपकी टीम लीड कर रही थी, तो ज़्यादा आपको लॉस नहीं हुआ। बड़े मैचों में जुबीमेंडी को सीखना पड़ेगा शायद, अगर वो थोड़े लाइट वेट हैं भी, तो कम से कम बॉल जल्दी रिलीज़ करें। अगर आप प्रीमियर लीग है या हाई लेवल टीम्स एंड चैंपियंस लीग में देखते हैं, तो वो प्रेस बहुत हाई करती हैं, तो जुबीमेंडी को एक ख्याल रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं तो बॉल पे ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट पेस। प्रीमियर लीग टीम्स हमने कल भी देखा, जिस हिसाब से चेल्सी ने बार्सिलोना को हराया, कि जो भी बाहर की टीम आती है वो प्रीमियर लीग की टीम्स की पेस के अगेंस्ट नहीं जीत पाती है, वो इंटेंसिटी वो मेंटेन नहीं कर पाती है। काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई फिर प्रीमियर लीग की टीम्स फाइनल सेमीफाइनल्स में क्यों नहीं रेगुलरली जीतती हैं, क्यों नहीं चैंपियंस लीग बार बार जीतती हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब आप इतनी इंटेंसिटी से खेलते हैं तो शुरुआत के मंथ्स में तो आप वो इंटेंसिटी कैरी करते हैं, बट जब तक अप्रैल मई आता है, जब तक बिजनेस एंड ऑफ द चैंपियंस लीग आता है, तब तक आपकी इंटेंसिटी थोड़ी ड्रॉप ऑफ हो जाती है, और इसीलिए जो बाहर की टीम है वो थोड़ा बहुत डोमिनेट करने लगती हैं प्रीमियर लीग की टीम्स को। बाकी एज ए इन फैंटास्टिक फॉर्म, मेरे ख्याल से ही विल बी द की टू आर्सेनल। पिछले मैच में जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे होंगे, शायद पिछला मैच नहीं हुआ होता तो मैं ये ना बोलता, बट जब एक प्लेयर के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है तो देन ही हैज़ टू कंटिन्यू हिज गुड फॉर्म। तब आपको ये इंश्योर करना है कि भाई जब आप अपने अच्छे फॉर्म में हैं तो आप अपने टीम को इंश्योर करें कि वो जीतें। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एज ए को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बायर्न म्यूनिख के लिए। आई थिंक अगेन पाव्लोविच विल हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको 4-2-3-1 दोनों टीमों का दिखाया है, बट मेरे ख्याल से एज ए ऑलमोस्ट ड्रॉप बैक भी कर सकते हैं, राइस जुबिमेंडी के साथ ऑलमोस्ट एक 4-3-3 फॉर्मेशन भी खिला सकते हैं, और सेम विद बायर्न म्यूनिख। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने नाबरी और काल को दिखाया है, अगर लुइस डियास खेलते हैं तो लुइस डियास लेफ्ट विंगर खेलेंगे और नाबरी बीच में खेलेंगे। तो अगेन जो इनके केन को सपोर्ट करते हुए तीन प्लेयर हैं, वो तीनों केन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो फास्ट हैं, जो डायरेक्ट रन्स लेते हैं, हु आर एबल टू बीट द मैन वन ऑन वन। ऐसे प्लेयर नहीं है मतलब जो हु रिलाई मोर ऑन द ट्रिकरी रादर देन द पेस। दोनों तीनों के पास पेस बहुत अच्छा है, और केन को ऐसे प्लेयर पसंद है कि केन अगर यहाँ इस स्पेस में अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन पे ऑक्यूपाई करते हैं तो ही हैज़ रनर्स टू गो पास्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसीलिए ये टीम इतना अच्छा खेल रही है, क्योंकि
केन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट आपने जो पूरी टीम बनाई है वो केन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच जो आपका ये फ्रंट फोर है, दिस इज परहैप्स बेस्ट इन यूरोप। और इसीलिए मुझे लगता है आर्सेनल का जो बेस्ट बैक फाइव है, इनफैक्ट बैक सेवन मैं इसे बोल सकता हूँ, क्योंकि चार डिफेंडर, गोलकीपर और जुबीमेंडी और राइस, ये सात लोग, अरे इन चार लोगों को कंटेन कर लेते हैं तो आर्सेनल जीत सकती है। अगर ये मैच ओपन हो जाता है, अगर ये मैच बहुत ही गंग हो खेलती है, अगर दोनों टीमें अटैकिंग पे जाती हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी एडवांटेज बायर्न म्यूनिख, क्योंकि एज एन अटैकिंग फोर्स बायर्न म्यूनिख बेटर है। लेकिन अगर आर्सेनल, जिसके लिए वो क्रिटिसाइज भी हुई है, जिस हिसाब से उन्होंने सिटी के अगेंस्ट खेला, लिवरपूल के अगेंस्ट खेला, सिटी के अगेंस्ट ड्रॉ किया, लिवरपूल के अगेंस्ट हार गए थे, कि भाई थोड़ा आप डिफेंसिव ज़्यादा खेलते हैं, बट मेरे ख्याल से जब बड़े मैचेस हैं तो आर्टेटा का फिलॉसफी बहुत क्लियर है। ही गोज विद द मेंटालिटी ऑफ नॉट लूजिंग द मैच। जीतेंगे बाद में, पहले हम ये देखेंगे कि हम हारे ना। तो अगर उसी मेंटालिटी से जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप बायर्न म्यूनिख कंटेन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों की बात सुन के, ज़्यादा क्रिटिसिज्म से डर के आप रिवर्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम अटैकिंग फुटबॉल दोनों टीमें खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तो मेरे ख्याल से तब बायर्न म्यूनिख के पास ज़्यादा चांसेस होगा। बाकी मुझे लगता है जो की मैचअप्स होने वाले हैं वो होने वाला है केन वर्सेस सलीबा। अगर इनफैक्ट सलीबा एंड हिंकापी अगर वो केन को कंट्रोल कर लेते हैं, वो उन्हें गोल नहीं मारने देते, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अ गोल अ गेम केन हर मैच में मारते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपकी टीम 1-0 एडवांटेज से जा ही रही है कि एक आदमी तो एक गोल मारेगा। तो अगर वो गोल सलीबा और हिंकापी रोक लेते हैं, इट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज टू आर्सेनल। अगर केन अपना अथॉरिटी इस पर भी स्टैम्प कर पाते हैं, जो आर्सेनल के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख के पास अच्छी चांस होगी। इसलिए दिस इज़ अ की मैचअप। फिर द सेकेंड थिंग इज टिम्बर वर्सेस ओलीसे। अगर ओलीसे अपना मैजिक दिखा पाते हैं तो बायर्न के पास एडवांटेज है। अगर टिम्बर उन्हें, जैसे उन्होंने काउंटलेस ग्रेट प्लेयर्स को कंटेन कर लेते हैं, तो इट विल बी एडवांटेज आर्सेनल। साथ ही साथ एजे वर्सेस पाव्लोविच एंड किमिच, अगर एजे को स्पेस नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो एडवांटेज बायर्न म्यूनिख। और सेम अगर मरीनो को रोम करते हुए, मरीनो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, बट मरीनो के जो रन्स होते हैं अगर वो रोम करते हुए टाओ और काने को अपने साथ लेके जाएं, जैसे मैंने पहले बताया है, तो इट विल बी एडवांटेज आर्सेनल। तो ये ग्रेट मैचअप्स होने वाले हैं। बाकी मुझे लगता है कि आर्सेनल मेरी फेवरेट टीम है, तो आई लाइक आर्सेनल टू विन। अगर वो डिफेंसिवली खेलती है, वो मैच को जितना कंटेन करने की, जितना कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। आई प्रेडिक्ट 2-1 विन, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इतनी अच्छी अटैकिंग फोर्स है कि मेरे ख्याल से एक गोल तो वो मार ही लेगी। आर्सेनल आई एक्सपेक्ट 1 गोल फ्रॉम ओपन प्ले, 1 गोल फ्रॉम सेट पीस, क्योंकि सेट पीस पे आर्सेनल इतनी अच्छी है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इट विल बी अ नैरो आर्सेनल विन। आप लोग बताइए, आप लोग क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस मैच में, एंड हु इज़ गोइंग टू बी द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर ईच टीम। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।